हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। अब आप बंसल ट्यूटोरियल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड अभी तक हमने डिस्कस किया था अर्लियर सिटीज़ के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ हमने देखा था कि क्या स्टोरी है हड़प्पा को, और हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। दोनों एक ही टर्म के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली सिटी थी जो मिली थी वो थी हड़प्पा, तो हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। देन व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटीज़, इस सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशलिटी थी हमने देखा था कि ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में सिटी डिवाइड किया गया था। ईस्ट थोड़ा हायर जगह पे था और वेस्ट लोअर जगह पे था। ये थोड़े छोटे स्पेस में था और काफ़ी सारे अच्छे घर थे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो सिटी थी वो बहुत ही लोअर जगह पे थी और काफ़ी बड़े पैमाने पे थी। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक रहती थी, आम जनता यहाँ पे रहती थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे रूलर्स रहते थे। ठीक है। यहाँ पे सिटाडेल था जिसको हम फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट के बारे में कि वहाँ के हाउसेस कैसे बने हुए थे। ठीक है। बहुत अच्छे ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था हाउसेस में। ठीक है। हमने देखा था ड्रेन, स्ट्रीट और हाउसेस के जो चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड थी, सारे ड्रेन्स हाउसेस से लेकर के तो आपका स्ट्रीट से लेकर के बिग और स्मॉल ड्रेन सब आपस में कनेक्टेड हुआ करती थी। हम ये चीज़ देख चुके थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को रखा गया था। ठीक है। काफ़ी सारे हमने देखे थे कि ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन भी मिला है बिल्डिंग के अंदर। जैसे कि हमने देखा था ग्रेट बाथ में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्रिक्स को लगाया गया था। इतने ब्यूटीफुली तरीके से ब्रिक्स को लगाया गया था कि पानी का लीकेज भी नहीं हो रहा था। नेचुरल तार का यूज़ किया गया था पानी के लीकेज को रोकने के लिए। पानी जो है वो वेल से ला करके उसमें डाला जाता था ग्रेट बाथ में। एंड आफ्टर दैट फिर जब काम होने के बाद उसमें से निकाल लिया जाता था। उसमें जो लोग थे जो डुबकी लगाते थे, बेसिकली डिप करते थे, अपनी होली बात लेते थे, वो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि बहुत स्पेशल होते थे, लाइक रूलर हो गए। ठीक है। जो जिनका औहदा ऊपर था, ऐसा माना जाता है। एंड देन आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। क्या लाइफ थी वहाँ के सिटी की, क्या क्राफ्ट था वहाँ के सिटी में जो यूज़ होने लगा था। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तलाश में वो कहाँ पे जाया करते थे। हम ये 3 क्वेश्चन का डिस्कस इस चैप्टर में, इस लेक्चर में करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम इस तीनों क्वेश्चन का डिस्कशन जो बेस्ट रह जाएंगे वो अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। एंड लाइक करते रहा करो अगर लेक्चर पसंद आए तो, और डिसलाइक किया करो अगर ना पसंद आए तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकूँ। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल जो भी नया पहली बार इस वीडियो को देख रहा है। एंड थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हो आप, तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा क्वेश्चन को देख करके। अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, कब हुआ था आप बताओ। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। आंसर देखने से पहले लोअर पैलियोलिथिक साइट में हुआ था, मिडिल पैलियोलिथिक साइट में हुआ था, अपर पैलियोलिथिक साइट में हुआ था, या फिर मेसोलिथिक पीरियड में होता। कौन से पीरियड में हुआ था जहाँ पर हम एविडेंस मिलता है कि डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया था एनिमल्स का। ठीक है। तो इसका आंसर है डी, मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है। हम प्लेसेस देख लेते हैं कहाँ से हमें ऐसा एविडेंस मिला है। आदमगढ़, ठीक है, होशंगाबाद एमपी में। एमपी के चारों बगल के जितने भी स्टेट्स हैं जो एमपी को टच करते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कितने स्टेट हैं जो एमपी को टच करते हैं, उनके नाम क्या हैं। अगर आप एमपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या कौन से स्टेट हैं जो इस स्टेट को इतने टच कर रहे हैं। ठीक है। और कितने सारे हैं ये भी पूछ लेता है। देन फिर हम देखें, फिर है बागोड़ जो बिलवारा में है राजस्थान में। राजस्थान में कितने स्टेट टच करते हैं आप ये देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखो उनके नाम के साथ। एंड अब देखते हैं लाइफ इन सिटी कि वहाँ की लाइफ क्या थी सिटी पे। ठीक है। तो हड़प्पा क्या था, एक बिजी सिटी था। ठीक है। वहाँ पे हमेशा बिजी था, हर कोई अपने काम में लगा रहता था। ऐसा देख के लगता है कि वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो कि प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का। ठीक है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लान करते थे, हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। जो हमने देखा कि वेस्ट और ईस्ट 2 पार्ट में डिवाइड है सिटी का। बिल्डिंग के अंदर भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता था, जैसे कि हमने ग्रेट बाथ देखा था। और स्टोर हाउसेस भी मिले हैं बहुत सारी जगह से, जैसे मोहनजोदाड़ो से मिला है हमें स्टोर हाउस।
तो ये सारी चीज़ों का ऐसा लगता है इनका प्लान करके कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। और वो प्रोबेबली जो लोग जो प्लान करते थे वो रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है। रूलर्स क्या करते थे, काफ़ी सारे लोगों को डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट लैंड मतलब दूसरे जगह भी, दूसरे कंट्री भेजा करते थे। किसकी तलाश में, मेटल प्रीशियस स्टोन्स की तलाश में, मेटल प्रीशियस स्टोन और अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और ऐसे चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत थी, जो वो चाहते थे कि उनके पास हो, वो उन सब चीज़ों की तलाश में लोगों को दूर दूर जगह पर भी भेजा करते थे। मेटल की हम बात करें तो उस समय आयरन नहीं आया था गाइज, ये एकदम ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिख देते हैं कि हाँ आयरन का भी ये हो गया था, खोज हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय ब्रॉन्ज और कॉपर बहुत ज़्यादा था, उस समय उसकी खोज थी मेटल में। देन आगे बढ़ते हैं। जो उनका जो वैल्यूबल प्रोडक्ट होते थे, जो उनको पसंद आते थे, लाइक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स मतलब हो गया, जो भी जेवर उनको पसंद आते थे, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, वो ये सब चीज़ों को अपने पास रख देते थे। अब बीड्स की बात करें तो छोटे छोटे पत्थर जो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, उसकी माला, ठीक है, या फिर आप बोल दो मोतियों की माला कह सकते हो आप, या डिफरेंट स्टोन्स की माला जो उनको काफ़ी पसंद आती थी, वो अपने पास रख लेते थे खुद के यूज़ के लिए, ठीक है। राजा महाराजा हैं तो वो चीज़ें अपने आप का श्रृंगार भी करेंगे, तो पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी कितना ज़्यादा अपने फैशन सेंस में ध्यान देते थे, फैशनेबल थे उस टाइम के लोग भी कितना ज़्यादा, ठीक है। इस बात का हमें पता चलता है। अगर हम फिर आगे देखें कि वहाँ पे वेर स्क्राइब, वहाँ पे स्क्राइब भी होते थे। अब स्क्राइब कौन होते थे हम ये देख लेते हैं। पहले ये देख लो आप कि ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये देख रहे हो आप, ड्रेन है ये, ठीक है। और ये जो है वो वेल है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक जगह की तस्वीर है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की। अब हम स्क्राइब देखते हैं। पीपल हु नो हाउ टू राइट, ऐसे लोग जिनको पता था कि लिखना कैसे है, वो क्या करते थे, हेल्प करते थे प्रिपेयर करने में, सील्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। एंड वो परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट नॉट सर्वाइव, ऐसा माना जाता है कि वो अदर मटेरियल पे लिखते भी थे, बट वो अब सर्वाइव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात हो गई है, तो इतनी पुरानी चीज़ों का सर्वाइवल इस टाइम में होना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसा माना जाता है कि स्क्राइब ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता था, और वो हेल्प करते थे सील्स को प्रिपेयर करने में, और वो काफ़ी सारे मटेरियल्स में लिखते भी थे, बट वो आज के टाइम में सर्वाइव नहीं करती है, ठीक है। स्क्राइब्स क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि स्क्राइब्स क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि स्क्राइब्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब ये देखो, ऐसे कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो हमें, सील्स है जो मिली है रेक्टेंगुलर शेप में, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है। आप देख रहे हो पिक्चर्स टाइप कुछ बने हुए हैं, ठीक है। ये जो यूनिकॉर्न एनिमल का फोटो बना हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ की जो स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। डिसाइफर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो वो डिसाइफर नहीं हो पाई है। सो अ हड़प्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट, ये पार्ट है आपके स्क्रिप्ट का जो भी है लिखा हुआ है सील के ऊपर। ये अर्लीस्ट नोन राइटिंग है सब कॉन्टिनेंट की, और इसने स्कॉलर्स ने इसका ट्राई भी किया है साइंस को पढ़ने के लिए, बट उनको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे वहाँ पे, जैसे कि मेन और वुमेन, जो कि सारे प्रकार के वस्तुएं बनाया करते थे, या तो वो अपने घर पे बनाते थे या स्पेशल वर्कशॉप में, ठीक है, या वो कहीं और जाके बनाते थे, स्पेशल वर्कशॉप पे बनाया करते थे। लेकिन ऐसा माना गया है कि पुराने टाइम में भी मेन और वुमेन होते थे जो सारी तरह की वस्तुएं बनाते थे, जिनको क्राफ्ट पर्सन बोला गया है, ठीक है। पीपल ट्रैवल करते थे दूर दूर राजा महाराजाओं के कहने पर, और दुकानदारी और व्यापार करने के लिए लोग दूर दूर जगह पे जाते थे, और जब वो आते थे तो अपने साथ क्या लाते थे, रॉ मटेरियल्स लेके आते थे और स्टोरीज लेके आते थे। अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपके साथ एक मेमोरीज वापस आती है, ठीक है। आप कुछ आपकी यादें होती है, जो स्टोरी होती है कि वहाँ पे आपने ऐसा किया था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, या फिर कुछ मेमोरेबल इवेंट कहीं पर भी घटता है तो आपको याद रह जाता है। तो वैसे ही वहाँ के लोग भी जब दूर जगह पे जाते थे तो उनके पास भी काफ़ी स्टोरीज होती थी जो अपने साथ वो लेकर आते थे और लोगों को सुनाते
थे, ठीक है। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, टेराकोटा टॉयज भी फाउंड हुआ है, जिससे पता चलता है कि बच्चे इसको खेलने में यूज़ किया करते थे। अब टेराकोटा टॉयज की अगर बात करें तो क्या होता है, ये पके हुए, आप अगर बोलो तो मिट्टी को पका के टॉयज़ बनाए जाते थे। देखिए उस वक्त भी लोग कितने समझदार हुआ करते थे कि टॉयज़ का निर्माण करते थे, और किस तरह से करते थे उसका, तो मिट्टी को पका के वो टॉयज़ बनाया करते थे। टेराकोटा मतलब होता है कि बेक्ड क्ले, ठीक है, बेक्ड क्ले को बेक करके वो टॉय बनाया करते थे। रेडिश कलर का टॉय होता था, ब्राउन रेडिश कलर का टॉय होता था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऐसा कुछ टॉय हुआ करता था ब्राउन कलर का, ओके, ऐसा कुछ टॉय हुआ करता था जिससे बच्चे खेला करते थे। तो हम पता चलता है कि आज के टाइम में बच्चे टॉय से नहीं खेलते, पहले के टाइम में बच्चे जो थे वो भी टॉय से खेला करते थे, उस समय भी टॉय एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, ठीक है। क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जो है और जो नए क्राफ्ट क्या थे उस सिटी में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो फाउंड किए गए हड़प्पन सिटी में वो किससे बने होते थे, वो स्टोन से बने होते थे, शेल से बने होते थे और मेटल से बने होते थे, ठीक है। और इंक्लूडिंग अगर हम मेटल की बात करें तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, मैंने आपको बताया आयरन उस समय नहीं खोज हुआ था, इसलिए कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर से बनाया जाता था। जो भी आपका हड़प्पन सिटी में जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो इन सब चीज़ों से बनी होती थी। स्टोन हो गया, शेल हो गया, मेटल हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज को जो यूज़ किया जाता था वो टूल बनाने में भी किया जाता था, ठीक है, वेपन बनाने में भी किया जाता था, ऑर्नामेंट्स और वेसल, इन सब चीज़ों में कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, ठीक है। वेपन्स मतलब हो गया कि आप बात करें तो कोई औजार बनाने में, ठीक है, औजार बनाने में यूज़ करते थे, टूल्स बनाने में यूज़ करते थे, ठीक है, लड़ाई की वस्तुएं बनाने में यूज़ किया करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते थे जिसको वो पहनते थे, जेवर वगैरह। वेसल हो गया, पॉट वगैरह यूज़ करने में, बनाने में भी यूज़ करते थे। गोल्ड्स का जो यूज़ होता था वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता था और वेसल बनाने में यूज़ होता था, ठीक है। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स है वहाँ पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है वहाँ पे बीड्स मिलता है, पत्थरों, छोटे छोटे चमकीली और सुंदर पत्थरों और ग्लासेस का माला बनाया गया था, ठीक है। और वेट, जैसे हम आज जो वेट नापते हैं वो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। सोचो कितनी डेवलप्ड सोसाइटी होगी जिस चीज़ों का निर्माण उस समय हो चुका था, जो चीज़ें हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे 1 kg 2 kg जो वेट्स जो यूज़ करते हैं वो उस टाइम भी यूज़ हुआ करता था, ठीक है। और हमें वहाँ पे ब्लेड्स मिले हैं कुछ। हड़प्पन सील्स क्या होते थे, वो एक तरह के स्टोन होते थे जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता था और यूजुअली उसमें एनिमल कार्व्ड होते थे। जैसे हमने पीछे देखा कि जो सील जो है उस पर यूनिकॉर्न बना हुआ था और ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कुछ पिक्चर्स में, जिसको अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की और सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। और ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ हुआ करती थी, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम आगे देखते हैं, वहाँ पे हमें पॉट्स भी मिले, ब्यूटीफुल पॉट्स मिले जो कि ब्लैक डिज़ाइन थे उस पॉट्स पे, और पॉट रेड और ब्लैक कलर के हुआ करते थे, ठीक है। कॉटन भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है, हमें ऐसा एविडेंस मिला है। मेहरगढ़ में ग्रो किया जाता था लगभग 7000 ईयर्स पहले। मैंने आपको पिछली क्लास में भी जब हम साइट्स डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि कॉटन का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। और कहाँ पे हुआ था आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से रिकॉल कर लो, लेक्चर फिर से देख लो ताकि आपको याद हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं वन डे एग्जाम में, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बार पढ़ो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, स्टिकी नोट्स लगा के याद करो, जहाँ पर पढ़ते हो, जहाँ पे उठते बैठते रहते हो, जहाँ पे सोते हो, वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगा लो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हमें कुछ एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ भी मिला है जो कि सिल्वर वॉच से अटैच है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी क्लोथ का प्रचलन था, लोग क्लोथ का यूज़ किया करते थे, ठीक है। वो अवेयर थे कि क्लोथ कैसे यूज़ होगा, क्लोथ कैसे बनेगा। एंड सम कॉपर, हमें कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से मिला है मोहनजोदारो से, ठीक है। अब हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर आप देख लो तो ये जो है वो स्टोन ब्लेड्स है, ये स्टोन वेट है, ठीक है। अगर हम इसको नोटिस करें तो ये जो वेट है कि ये जो है चेट एक तरह का स्टोन होता है जिससे बनाए गए हैं, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें बीड्स, देखो ये माला है, ठीक है, मेड ऑफ ए
कैरनेलियन नाम का एक स्टोन है, ब्यूटीफुल रेड स्टोन है, क्योंकि ये रेड दिख रहा है आपको, रेड स्टोन है, उससे बनाया गया है। ठीक है, इसको इस तरह से कट किया गया है, शेप किया गया है और पॉलिश किया गया है कि फाइनली उसमें होल करके एक आप सेंटर से होल करके एक स्ट्रिंग पास करके उसको गले में पहनने लायक ऑर्नामेंट्स बनाया जा सके। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देन हम आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल होल्स भी ये निकाला है खोज करके। ठीक है, और मेड ऑफ टेराकोटा और फाइन्स यूज टू स्पिन थ्रेड। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल होल्स भी मिला है। ठीक है, वो ट्रेड करने में, वो स्पिन करने में यूज़ होता है, थ्रेडिंग करने में, या फिर ये कॉटन के कोई भी सामान या कपड़े बनाने में बेसिकली इसका यूज़ होता है स्पिंडल होल्स का। ठीक है, ये मेड ऑफ टेराकोटा एंड फ्यांस, टेराकोटा और फैंस के बने होते थे ये। यूज टू स्पिन थ्रेड को बुनने में काम आता था ये। ठीक है, और फ्यांस की बात करें कि फ्यांस क्या होता है, अनलाइक स्टोन और सेल, अगर स्टोन और सेल की जगह ही जैसे ही फ्यांस होता है, लेकिन स्टोन और सेल क्या होता है कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्यांस को बनाया जाता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, गम का यूज़ करके उसको शेप में लाया जाता है। ठीक है, शेप ऑफ ये गम वॉज यूज टू शेप सैंड को शेप करने के लिए गम का यूज़ किया जाता है, और पाउडर यूज़ किया जाता है क्वार्ज का इन ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि ऑब्जेक्ट क्या करे, वेयर देन ग्लेज्ड, ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं ताकि वो चमके। ठीक है, शाइनी हो, ग्लासी सर्फेस हो, और फिर उनका जिसका जो कलर्स होता है यूजुअली वो ब्लू और सी ग्रीन कलर का कलर होता है। ठीक है, फ्यांस जो होता है वो किस चीज़ में यूज़ करते थे, वो बीड्स में यूज़ करते थे, बैंगल्स में यूज़ करते थे, ईयरिंग्स में बनाने में यूज़ करते थे, टाइनी वेसल में यूज़ करते थे। तो हमें समझ में आता है कि उस समय भी लोग फैशन ओरिएंटेड थे, लोग उस समय फैशन पे ध्यान दिया करते थे, उनको भी बैंगल्स पहनना, ईयरिंग्स पहनना काफ़ी पसंद था। तो आज के टाइम में ही सिर्फ लड़कियां और लड़के नहीं पहनते हैं जो ज्वेलरी वगैरह, पुराने टाइम से ही लोग ऐसा करते आ रहे हैं, लोग पहनते आ रहे हैं, हमें ऐसा पता चलता है। ठीक है गाइस, हम इसके बाद देखते हैं, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वेर प्रोड्यूस्ड वे प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली बात है कि जब कोई एक बंदा, इतने सारे गुण नहीं हो सकते कि वो सब चीज़ें बना ले। ठीक है, तो ऐसा लगता है इतने ब्यूटीफुली चीज़ों को कार्व किया गया है, बनाया गया है कि तो ऐसा लगता है कि ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, किसी एक बंदे का काम नहीं है कि वो सब चीज़ें बना सके। कोई स्पेशलिस्ट ऐसा इंसान है जो हर चीज़ों को, अलग अलग स्पेशलिस्ट होता था और हर चीज़ों को अलग अलग लोग बनाते थे। ठीक है, स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता था जो कि ट्रेंड होता था एक काइंड ऑफ का वर्क के लिए। ऑब्वियसली अब 10 तरह के काम करोगे तो आप स्पेशलिस्ट नहीं कहला पाओगे, आप एक पर्टिकुलर काम करोगे तो आप उस चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो वो ट्रेंड होते थे और वो एक ही काम करते थे। ठीक है, कटिंग स्टोन या पॉलिश करना, या तो वो कट करेंगे या पॉलिश करेंगे या कार्व करेंगे सील्स में। आप देखो ऐसे कुछ हमें पत्थर मिले हैं और कुछ मूर्तियाँ मिली है, ऐसा लगता है कि ये रूलर्स की तस्वीर है, रूलर्स का जो मूर्ति है ये, और वहाँ पे ये जो इन्होंने एक चादर टाइप ओढ़ रखा है, जिसको इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग का फैशन सेंस क्या था। ठीक है, इसको एक इम्पॉर्टेंट मैन माना गया है मोहनजोदाड़ो का, ऐसा देख के लगता है, और वो एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहन रखा है, तो पता चलता है कि उसमें एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें भी लोग पहनते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की तलाश में वो कहाँ कहाँ जाया करते थे। अगर आप रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली प्रेजेंट पाए जाते थे, वुड, ओर और मेटल। ठीक है, और जो प्रोड्यूस की जाते थे फार्मर्स और हर्डर के द्वारा, उसको प्रोसेस करके वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो नेचुरली आपको अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उसको फिनिश गुड में चेंज कर देना ताकि लोग उसका यूज़ कर सके। अगर आप कॉटन की बात करो तो कॉटन को फार्मर प्रोड्यूस करते थे एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन उसको प्रोसेस करके उसमें चेंजेस करके, ठीक है, उसको क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, सम ऑफ द रॉ मटेरियल, कुछ अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो वो लोकली अवेलेबल होते थे, और कुछ मटेरियल जो होते थे वो दूर दराज से लाए जाते थे, लाइक कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्रीशियस स्टोन, ये सब बहुत दूर से लाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा में कॉपर मिलता है। ठीक है, जो प्रेजेंट डे राजस्थान में अगर बात करें तो, ठीक है, कॉपर का जो यूज़ होता था हड़प्पा में, तो वो प्रेजेंट डे राजस्थान में है, और ओमन से लाया जाता था कॉपर को, जो कि वेस्ट एशिया में है। ओमन के आप साइड देखो कहाँ पर है। ठीक है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आप ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज को टीन से मिक्सड करके, ठीक है,
कॉपर बनाया जाता था विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ठीक है। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर, टीन को मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ओके। और वो अगर आप देखें तो वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया है, ओके। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कर्नाटका में पाया जाता है। लाइक अभी भी आप देखोगे तो साउथ इंडियन स्टेट में ज़्यादा गोल्ड मिलता है, तो उस समय भी कर्नाटका में गोल्ड का एविडेंस मिला है कि वहाँ से गोल्ड लाया जाता था, ओके। एंड प्रीशियस स्टोन की बात करें तो गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है। हम देख लेते हैं। एंड फिर अगर आप ओमन की बात करो तो आप देखो ओमन के आस पास यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। हाँ, ओके, देखो आप ये ओमन है, ओके। एंड ये अरेबियन सी है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमन है, ठीक है। ईरान और ओमन के बीच में यहाँ पे पर्सियन गल्फ है। ओमन को यूएई, सऊदी अरेबिया और यमन ये टच कर रहे हैं, तो उसको 3 कंट्री टच कर रही है ओमन को, यूएई, येमन और सऊदी अरेबिया, ओके। एंड देखो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ ईरान है, यहाँ इराक है। गाइस आसपास के और भी लोकेलिटी देख लिया करो जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को देख रहे हो। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को आपको नहीं देखना है, उसके आसपास भी जो चीज़ें हैं उसको भी देखना है, उससे आपको याद हो जाएगा। लगातार देखते देखते आप रट नहीं सकते इन सब चीज़ों को, ओके। एंड नेक्स्ट देखो, अगर आप बात करो कर्नाटका स्टेट की, ओके, देन कर्नाटका के देखो आसपास कितनी सिटी लग रही है। गोवा है, एक महाराष्ट्र है, एक तेलंगाना है, एक आंध्रा है, केरला है एंड तमिलनाडु है। तो कितनी सिटी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिटी है जो कर्नाटका को टच करती है, बॉर्डर को, ओके। हमने राजस्थान पीछे बात की थी, हम देख लेते हैं राजस्थान को कौन कौन से ये सिटी टच करती है। देखो गुजरात है यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ओके, यूपी है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, और हरियाणा है और पंजाब है, ओके। ये सब सिटी राजस्थान को टच करती है। तो इस मैप का हमेशा रेफरेंस लेते रहा करो ताकि याद रहेगा आपको चीज़ें। अगर आप यहाँ पे देखो ईरान की बात, यहाँ पे ईरान को देखो, ईरान देखो, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, एंड इधर हो गया आपका टर्की, ठीक है, टर्की। इन सब को वो टच करता है ईरान, ठीक है। ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो गाइज आप मैप को बहुत ध्यान से देखा करो और अच्छे से याद किया करो, ठीक है। देखते देखते आपको याद हो जाएगा, आप रट्टा नहीं मार सकते इसको। तो हमेशा कुछ भी पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, तो मैप को हमेशा देखते रहा करो, ओके। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर को और अच्छा बना के ला सकूँ आप लोगों के लिए। सो गाइज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपकमिंग डेज में। थैंक यू सो मच।